क्या मुझे हार्ट से संबंधित कोई परेशानी है या होने के चांसेस हैं या कभी मुझे दिल का दौरा वगैरह पड़ सकता है? ये बहुत बड़ा डाउट है आजकल सभी के दिमाग में और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इस समय कार्डियक डिजीज हो रही हैं, अटैक आ रहे हैं लोगों को, उस हिसाब से इस चीज़ के लिए सभी को वरी होना भी चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गोपेश कुमार आज आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। और मेरे हिसाब से कार्डियक डिजीज में जो बहुत ज़्यादा लोगों के डेथ रेट होती है, मरने की दर जो ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं है कि कार्डियक डिजीज को ठीक नहीं किया जाता है। बहुत अच्छे से कार्डियक डिजीज को ठीक किया जा सकता है, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बट बात यह है कि लोग एक्चुअली समझ ही नहीं पाते हैं कि उसे हार्ट से संबंधित परेशानी हो रही है या कुछ और है। तो आज मैं फटाफट से वो 3-4 पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिनसे कि आप लोग, अगर ये हो रहा है किसी को भी, तो वो जा करके अपने इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करवा ले और अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिल ले। ये चीज़ें मुझे लगता है हर व्यक्ति को पता होनी जरूरी है, चाहे वो सिटी में रहता हो, रूरल एरिया में रहता हो, हाउस वाइफ्स हो, वट एवर जो भी हो, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, मेरे ये 3-4 पॉइंट आप जरूर याद रखिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि अगर हमें छाती में जलन सी महसूस हो रही है या भारीपन महसूस हो रहा है, तो भी हमें अवेयर होने की जरूरत। और ये जो जलन और भारीपन है, ये हमें कब ज़्यादा लगेगा? जब हम चल रहे होंगे, कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होंगे या कोई जोर का काम कर रहे हैं, तब अगर हमारे सीने में लगातार जलन हो रही है या भारीपन लग रहा है या दर्द भी महसूस हो रहा है, तो ये पहला साइन हो सकता है, पहला लक्षण हो सकता है। दूसरा पॉइंट जो आता है उसको हम मेडिकली भाषा में कहते हैं एफर्ट इनटॉलरेंस, यानी कि जो हमारी क्षमता है, हम उतना काम भी नहीं कर रहे हैं और हमें थकान ज़्यादा हो जा रही है। यानी कि जो काम मैं पहले बहुत अच्छे से करता था, उसी काम को करने में मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो जा रही है। या एक काम को कोई 2 व्यक्ति कर रहे हैं, एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा थकान हो रही है और दूसरा व्यक्ति को बिल्कुल थकान नहीं हो रही है, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। तीसरे नंबर पे आता है ब्रीथलेसनेस, जिसको कहते हैं सांस फूलना। अब सांस फूलना कई सारी बीमारियों में होता है। अस्थमा हो गया, सीओपीडी मतलब लंग से संबंधित रेस्पिरेटरी तरीके से अगर आप जांच वगैरह करवा चुके हैं और आपको लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, एक्सरे में कुछ नहीं आ रहा है, या कोई भी जांच अगर हम सांस से संबंधित कर रहे हैं वो सब ठीक है और फिर भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में भी आपको कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है। सांस फूलना हो गया, छाती में जलन होना या भारीपन लगना, और आपका जल्दी थकावट होना। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है दोनों पैरों में सूजन। अगर सूजन आपके पैरों में आ रही है और आपने किडनी की जांचें वगैरह करवा ली, वो सब नॉर्मल है, तो भी आपको कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है हर व्यक्ति को पता होनी जरूरी है, और आप अपने साथ वालों को भी जरूर इस चीज़ को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को ये चीज़ें पता हों। और इस तरीके के लक्षण अगर किसी को भी लगते हैं तो प्लीज़ समय रहते आप अपने डॉक्टर से मिलिए, अपनी जांचें वगैरह करवाइए और ट्रीटमेंट लीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।